क्या कहते हैं स्कोर, क्या कहते हैं, इतना मैटर नहीं करता। तुम टॉपर बनो कि कितने टॉपर हैं जो 11th 12th के टॉपर हैं, नीट में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। पीयूष का नाम लेना चाह रहा है। अरे ठीक है भाई, अरे यार तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एक्स डाई आर बैक। सो आज है, सो दिस इज़ यश एंड दिस इज़ जॉन। सो लेट्स वेलकम। हमने वेलकम किया, वेलकम तो बुला ही लिया है हमने अपने दोनों भाइयों को। तो एक है अक्षित, हेलो फ्रेंड्स। और एक है हेलो फ्रेंड्स। ऋषभ, अपने इंट्रो दो एक करके, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताओ यार, फिर मैं बताता हूँ तुम्हारे बारे में। मेरा नाम क्या है, नॉर्मली जितने भी वीडियो देखेंगे 90% तो जानते ही होंगे नाम मेरा। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैं इन्हीं के साथ पढ़ा हूँ, क्लासमेट हूँ। क्लासमेट क्या यार, बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैं तो समझ लीजिए स्कूल के बोनी कपूर थे और एंड तक रहे हैं। हेलो, मेरा नाम अक्षित मिश्रा और मैं भी इनका दोस्त हूँ, क्लासमेट। और तो यश पूछता है, हमारा पहले क्वेश्चन वही पूछेगा। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ भाई। इनने तो अपने बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया, मैं ही देता हूँ। देखो, इसका नाम ऋषभ है, वो अक्षित मिश्रा है। भाई दोनों, ये तो नहीं है इतना इंट्रोवर्ट, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लेकिन ठीक है। मैंने उससे पहले ही बोल दिया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, आज पर्सनैलिटी दिखानी है अपनी बहुत ही हार्ड की। लोग कमेंट ही करते हैं भाई अक्षित मिश्रा, ठीक है। बाकी पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होता है लोगों से कि फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था हम दोनों के साथ, जॉन और मतलब अपने हम सात दोस्त हैं, हम क्लासमेट हैं, लेकिन हम इतना इन्वॉल्व नहीं थे कि जैसे बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं थे हम सब। लेकिन हाँ, तो पहले पहले इंटरेक्शन तेरा पहले कब की रिकॉग्नाइज करते हैं ना लोग कि यार इसमें प्रियांश गोस्वामी क्लास में एक, या जॉन गंगवार है हमारी क्लास में पहला, तो पहला रिएक्शन क्या था? ये पहली बार देखा था कब था? जॉन का तो यही था, हर्ष भैया के थ्रू देखा था। हर्ष भैया का बर्थडे था, मुझे टॉफ़ी चाहिए थी। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। एक पेपर का ये बात है ना, छोटी स्कूल की बात है। छोटी स्कूल की बिल्डिंग में जब बैठा था, मेरा पेपर था, हर्ष भैया मेरे साथ बैठे थे। हर्ष भैया मुझसे बात करने लगे, ये वो, तभी उन्होंने मेरे पापा का नाम लिया। अब वो शायद क्रिकेट के थ्रू ही जानते थे ना, खेलते हुए हैं, तो वो कहते हैं कि तू ऋषिपाल भैया का लड़का है। मैंने कहा हाँ। तो ऐसे जान चाहिए कि जॉन को जानता है, लक्ष्य को जानता है। मैंने कहा लक्ष्य हाँ मेरी क्लास में है, वो मेरा भाई है। तो ऐसे करके फिर मैंने जॉन से बात की थी। तो यहाँ से जॉन से काफ़ी फिर बात होती गई। फिर तो 12th तक तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। और प्रियांशु का तेरे साथ भी एग्ज़ाम में हुआ था, याद कर, 4th या 5th की शायद बात है। अपने एग्ज़ाम कर रहे थे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरे पास बैठा था, ठीक है। और अपनों ने पहला एग्ज़ाम दे दिया। दूसरे एग्ज़ाम में मुझे याद है अपने दोनों ने एक बात की थी, सामने चीटिंग, मतलब वही कि आधा ये पढ़ के तू आई, आधा ये पढ़ के, ये तो चलता है ये, ठीक है। तो पता है एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कहने लगा क्या हो गया भाई? अरे भाई मुझे इस टाइम सच में बड़ा वो इतना ऑकवर्ड मोमेंट था, पता नहीं क्या था। बट वहाँ से प्रियांशु से मेरी बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई। और स्टार्ट क्या हुई थी, प्रियांशु और लक्ष्य की एग्ज़ाम के थ्रू हुई थी। एग्ज़ाम में वो मेरे सीट पार्टनर थे, फिर वहाँ से बॉन्ड बनती गई और फिर तो हाँ अच्छा ही हो गया सब। अच्छा ही हो गया। भाई मुझे तुम सोचो प्रियांशु कौन है, तो मेरा नाम है प्रियांश, लेकिन मुझे सारे, मैं क्या बताऊँ, इस बच्चे से लेकर टीचर प्रिंसिपल सब मुझे प्रियांशु कहते थे, सब प्रियांशु कहते थे। अब अच्छी बताएगा अपना इंटरेक्शन। प्रियांश तो से तो एग्जाम में ही देखा था मैंने। सब चीटिंग कर तू मिली, कोई नहीं पढ़ता था, जो बांट के आते थे, तुझे पढ़ियो मैं पढ़ूंगा। अरे यार पढ़ तो एक बात नहीं मानोगे, अभी अब तक हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब जिस टॉपर कहता हूँ, ये सब भी भाई बहुत ही इंटेलिजेंट थे हमसे और बहुत करते थे। और हम सब तो, और हम दोनों एवरेज थे भाई, और ये सब पढ़ने वाले लोग थे। अब ये थोड़ा बहुत एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रियांशु और मैं, मुझे तो एक ही कैटेगरी में ले लो। ये देखो कि हम एक एग्जाम में दोनों साथ में बैठे, और अगले एग्जाम की हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि सुन तू आधा पढ़ के आइए, मैं आधा पढ़ के आता हूँ। अब सोच लो किस लेवल के। अपनों का भी तो यही था, आधा आधा करके आते थे पहले एग्जाम में। तो अक्षित, मुझसे मिलकर कैसे लगा? अपने heritage मतलब तू मुझसे बोलता नहीं था, तू इंट्रोवर्ट बहुत। अरे हाँ यार, उस टाइम बोलता तो मैं किसी से ही नहीं था, यही लोग थे जो दोस्त थे, उनसे ही बोलता था। और बात यार याद नहीं है मेरे को। कोई नहीं तो बट मैं बता रहा हूँ, अक्षित किसी से नहीं बोलता, मतलब इसके दोस्त थे उन्हीं से बोलता था। हाँ, पर अक्षित का ये था कि अलग ही रहता था वो। बट बाद में अब थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलता है, पहले मुझसे इतना नहीं बोलता था, मैं ही बोल लेता था उससे। और टॉपर तो क्या ही है, सब जवानी के किस्से सुना दें तो। तो भाई और बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन तो यही है कि बेस्ट मोमेंट तुम्हें कोई अभी याद हो, या सबसे बुरा मोमेंट हमारे साथ या नहीं थे, तुम्हारे किसी दोस्त के साथ याद आ रहा हो? टीचर के साथ पंगे हुए हो, कुछ पंगा वंगा, या किसी टीचर ने गलत करा हो, कुछ भी XYZ। बता ना भाई।
यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है देख लियो, न्यू बताने वाला ऑप्शन कुछ हो, कुछ भी याद आ रही हो। मेरे से तो एक बार बात तो चल रही थी क्लास में। अब कैलाश सर ने देख लिया मुझे। फिजिक्स की क्लास थी उस टाइम। वो आए, करंट का फॉर्मूला क्या है? तभी पता ही नहीं यार। उस दिन सर ने 2-3 बजा दिए। फिर कैलाश सर ऐसे थे जब वो मारते थे, मारते बहुत जोर से। बहुत गंदा मारते। अतिन पिटा था, अतिन पिटा था बहुत अतिन का अतिन तो ऐसा पिटा था यार बेचारा, उसके सर लग गया था दीवार में। ऐसा कोई टीचर ही नहीं है। हाँ जिन्हें मारा। अतिन तो बहुत ही पिटा था। भाई मैं लाइव बता रहा हूँ, मैं उनको मारते हुए आज तक देखा नहीं था, पहली बार मारते हुए देखा था। और मैं और जॉन जस्ट पीछे थे, जो आगे वाले सीट वाला बच्चा पिट रहा था, मैं और जॉन ऐसे कर रहे थे मजाक से हटके। भाई बहुत डर गए हम तो। भगवान से बस यही कह रहा था, भगवान आज बचा लो, क्योंकि उस टाइम पिटते तो बहुत ही पिटते, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत बातें कर रहा था क्लास में, बहुत पिटता अगर पिटता तो। भाई टीचर क्या करते हैं टीचर क्या करते हैं, प्रिंसिपल आगे रुक जाते हैं। भाई प्रिंसिपल ने आने के सामने उनने ऐसी से दीवार में सिर मार दिया उसका। हाँ अतिन का। तू बता भाई अपना बेस्ट मोमेंट स्कूल का। अरे सचिन याद है? सचिन 8th क्लास का। भाई याद है। एक बार मॉनिटर बना दिया था उसे। तो वो एक बुक होती थी, लॉग बुक, बहुत अच्छी बुक होती थी। उसमें टॉकेटिव स्टूडेंट वगैरह ऐसे करके नाम मेंशन करते थे, बिल्कुल अंडरलाइन वगैरह करके, बहुत अच्छी बुक हुआ करती थी। तो सचिन ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर मॉनिटरी कर रहा था। अब उससे मैं मजाक करता रहता था, तो उसने कहा था तेरा नाम लिख दूँ मजाक में, जबकि मैं बात नहीं कर रहा था। उसने कहा कि बता लिख दूँ। तो मैंने कहा लिख दे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम आ नहीं रही थी। अब वक्त की बात, लास्ट पीरियड में प्रिंसिपल मैम आ गई, स्केल हाथ में थी। उस दिन जो पिटा था मैं, भाई प्रिंसिपल ने बहुत ही सुता मुझे तो भाई। बहुत। वो लॉग बुक बहुत अच्छी बुक थी सच में। उस बुक में अगर तुम्हारा नाम आया तो तुम बहुत लगती हो सच में। यस्ते एक बार फ्री में पढ़ गया था, किसी का नाम नहीं मिल रहा था, तो उनने की कि इसका कितने दिन पहले, 4-5 दिन पहले नाम था, तो इसे बुला लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? ये बोले कुछ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, पहले यार पूछ रहा है, मेरे क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक। 12th तक जॉन और मैं, 12th के बाद अब तो हमसे मिले हो अगर, या कम ही मिले हैं वैसे हम, लेकिन तब भी अब में और 12th के स्कूल टाइम में अब तुम्हें क्या पर्सनैलिटी में चेंज लगता है हमारी की डिफरेंस, मतलब क्या चेंज आ गया हम दोनों में थोड़ा सा भी? यार जिम करने लगे हो यार, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार। और जॉन की एक बात अच्छी है कि जॉन से अगर मैं कुछ पूछूँ ना, तो वो ये नहीं सोचता कि यार इसको एडवाइस दूँ या नहीं दूँ, ये ऐसा मानेगा वैसा मानेगा। वो एडवाइस दे देता है और हाँ ज्ञान पेल। और जॉन को भी लगता है, एक बार इसने कहा भी था यार मैंने ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट ज़्यादा बोलता है, लेकिन वो कहते हैं ना ज़्यादा भी नहीं यार, सच बताऊँ तो कम बोलता है लेकिन फ़ायदे का बोलता है। हाँ वही तो भाई। तो जॉन तो मेरे को पहले ही जैसा लग रहा है लेकिन ये बहुत बोलने लगा, प्रियांशु नहीं बोलता था मैं वही तो बोल रहा हूँ, यश हो गया या ऋषभ हो गया या ये अक्षत हो गया, इनने अपनी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप करी है। मैं स्कूल में भी ऐसे ही था, मैं बोल लेता था या कुछ मैम बुलाती हैं डांस वांस में चले जाता था। ऋषभ ने स्कूल में करी, यश ने 12th के बाद बहुत करी या 10th के बाद बहुत करी, और अक्षित तो मैं मिला तो मैं तो चौंक गया भाई, इतना बोलना भी लिया, क्योंकि स्कूल में बोलता नहीं था बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत डेवलप करा भाई अपने आप को। तो मगर इनसे स्कूल में मिलते ये बोलते तक नहीं थे, मैम खड़ा कर देती थी, रीडिंग तक नहीं करते थे कभी कभार तो, बट अब तो इतना डेवलप करा भाई, हेड्स ऑफ है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि अगर कोई, जैसे तुम्हें स्कूल टाइम में जब तुम्हें कोई रूल चेंज करना हो, जैसे मैम आती थी ना कि गेम पीरियड है तो चलो पढ़ने, वो होगा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो ऐसा कोई रूल जो तुम चेंज करना चाहते हो स्कूल में, स्कूल टाइम में? कुछ सोचो, कुछ भी याद आ रहा हो कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो स्कूल में। बीपी सर के रूल्स, जितने भी वाइस प्रिंसिपल सर के रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हम रूल्स बनाती थी, उनके ऊपर आके मॉडिफाई करके वाइस प्रिंसिपल सर आके कहते थे कि बच्चों आज ये रूल एक्स्ट्रा होगा, बच्चों ये होगा, बच्चों ये होगा, बच्चों आप कम पढ़ रहे हो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, बच्चों गेम का पीरियड है आप लाइब्रेरी जाओगे। अरे हाँ यार किस्सा याद आया, तो याद है अगर अपने ने एक बार जीके क्वेश्चंस पूछे थे, तो अपने 11th-12th के बच्चों ने ज़्यादा जवाब नहीं दिए थे, छोटे बच्चों ज़्यादा दिए, तो प्रिंसिपल हमने क्या कहा था, बिल्कुल नहीं पढ़ना है सीनियर्स। पर कायदे की बात ये थी कि अपने को पता थी, बट अपने जाना नहीं चाहते थे, क्या बताने जाओ स्टेज पे। तो मैम ने कहा था कि आज गेम पीरियड है, आज ही लाइब्रेरी में जाएंगे और पढ़ेंगे वहाँ पर। अब लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पर पता है क्या पढ़ाई हो रही है, चंपक, क्रिकेट सम्राट, भाई मैं थोड़ा रिग्रेट यही करता हूँ, वाइस प्रिंसिपल उस बंदी के लिए मेरी एक यही वो मेंटेलिटी है। वो जब भी जैसे मोटिवेट करने भी अगर तुम किसी क्लास में जाते हो ना, तो मोटिवेशन अलग तरीके की, भाई वो मोटिवेट करने के साथ आता था कि नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% से ज़्यादा नहीं लाओगे तो कोई बाहर तुम्हें पूछेगा नहीं,
ये स्कूल के बाद स्कूल तो ख़त्म हो जाएगा, 90% अगर नहीं होगी तो बाहर तुम क्या करोगे। अरे मैंने कि यार ये क्या है, तुम ये भी तो कह सकते हो बच्चों अपनी कोई भी स्किल्स पॉलिश कर सकते हो, तुम कुछ वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, नंबर भाई इतने वैल्यू थोड़ी करते हैं भाई, ठीक है। स्कूल में यही रहा था स्कूल टाइम में कि बच्चों में बहुत बच्चे क्रिकेट बढ़िया खेलते थे, डांस बढ़िया करते थे, सिंगिंग बढ़िया करते थे, तो उन्हें भी यही प्रेशर था कि पहले नंबर लाओ, फिर ये करना है तब करना, क्योंकि स्कूल में हमारे ये और टैलेंट का सपोर्ट इतना हुआ नहीं, पढ़ाई के पीछे था। मैं तो सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई की में ही सब कुछ हो रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सब कुछ है कि बच्चों पर प्रेशर रहता था कि टॉपर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, ये वो वहाँ पढ़ेंगे, कि नंबर किसी के नहीं आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी मेरे स्कूल में बस। इतना वो करते थे। एक बायो का वाइवा हुआ था ना, तब जब वाइवा हुआ था बायो का, तब बाहर सब बच्चों को बुलाया, खड़ा किया था, वाइस प्रिंसिपल सर आया, क्या कहा था, क्या वाइवा दिया तुमने। वो टीचर इतने नाराज़ हैं, मतलब सब बच्चों कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार, शेम वगैरह ये सब, सबको मतलब ऐसे 20 से मार्क्स कम दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, ये सब दिए हैं। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो किसी बच्चे के 25 से कम नहीं थे। जितने भी जूनियर्स हैं ना, मैं एक बात सच बता रहा हूँ, ये सोचते हो ना कि हमारा वाइवा गलत गया, तुम्हारा गलत भी जाएगा ना, तुम्हारे 26-27 मार्क्स आएंगे। और सच और नहीं, एक बात और सच भी है कि क्या कहते हैं, अगर तुमने प्री बोर्ड में अच्छा करा होगा, ये सब करा होगा, तो तुम्हारे वाइवा में 30 मार्क्स 100% तुम लिख के ले लो बस। मैं तो अपने भाई को ये समझाता हूँ, वो कहता है यार भैया वो फाइन आर्ट्स की मुझे फाइल बनानी है, ये करना। मैंने कहा फाइल बनानी है, 15 पेंटिंग थी, मैंने 10 पेंटिंग सबमिट करी थी, और मैंने वाइवा भी सही से हुआ नहीं, तो मेरे 28 मार्क्स आए वाइवा में। बस वो ये तुम फेवरेट बन के रहना लोगों का। और हेरिटेज मुझे एक और वो थोड़ी सी लगती है कि भाई तुम बच्चों को थोड़ा, मैं 12th के बाद जो चेंज हुआ हूँ, अब तुम देखते हो कि बहुत लोग आते हैं सर और बोलते हैं कि भाई प्रियांश तो बहुत बोलने लगा है अब ये वो, तो भाई मैं पहले बोलता ही नहीं था। मैं पता नहीं इतना स्कूल की वजह से डरा हुआ था, पता नहीं किसकी वजह से, थोड़ा सा उनने इवॉल्व नहीं होने दिया कि भाई जा ये कर तो बच्चे हमारे, और मैं नहीं ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बोल ही नहीं पाते थे, हेल्प नहीं हुई भाई। स्कूल में तुम बच्चों को यही तो सिखाओ ना कि बोलना ही तो सिखाओ। बच्चे ठीक है भाई, हो सकता है नंबर कम रह जाए, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ में तो जीत जाएंगे। बोलना अगर सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस तो आएगा उनमें। स्टेज अगर तुम बच्चों को पहले से ही ज़बरदस्ती करे तो मैं जाना ही है स्टेज पे, क्योंकि एक तो बच्चों की मुझे चीज़ आज बुरी लगती है, छुपते हैं चीज़ों से। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई तुम्हें बढ़ा नहीं पाएगा। कॉन्फिडेंस ही आएगा स्टेज पे चढ़ के। बच्चे नहीं चढ़ते थे, और दूसरी बार टीचर ध्यान नहीं देते थे। जो नहीं बोल पाता उसे भेजो, बिगाड़ जाएगा अच्छा जाएगा, इसका प्रेशर रखते थे, क्योंकि अच्छा ही करना है तुम्हें, ये प्रेशर था। अच्छा बिगाड़ का प्रेशर नहीं था, केवल अच्छा करना है, इसलिए बच्चे नहीं जाते थे। अरे याद नहीं होगा मुझे, फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं पूरी कंडक्ट करने को दी थी असेंबली मुझे दिया था। अच्छा वो बहुत तरीके की स्टोरी है। पता है क्या हुआ था, 11th क्लास में थे, तो सभी क्लासेस को देते थे कि आज इस वीक तुम करोगे, इस वीक तुम करोगे, इस वीक करो। तो तेजपाल से क्लास टीचर थे। अब सर ने क्या कहते हैं हमें थमाया। अब उस दिन क्या कहते हैं, क्या था, अब वो बात मुझे याद नहीं आ रही क्या बात हुई थी, बट मेरे अरे सच में मुझे जीके क्वेश्चन मिले थे, जीके क्वेश्चंस मिले थे। तो वो एक प्रदीप उसने कहा था सर मैं कंडक्ट करा लूँगा। तो बाद में मैंने उससे कहा था क्या कहते तू जीके क्वेश्चंस भी करा ले, तो उसने कहा चलो मैं ठीक हूँ। अब अगले दिन आके वो कह रहा यार सुन मैं तो खाली जीके क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कंडक्ट नहीं कराऊंगा, उसने एकदम बोला। अब तेजपाल सर ने कहा ऋषभ तुम कंडक्ट करा लो। अब मैं कंडक्ट कराने गया और जीके क्वेश्चंस भी थे। अब उस टाइम जब कंडक्ट कराया था तो मैं याद हो मुझसे गड़बड़ हो गई थी, और मैंने पूरी क्या कहते हैं स्टेज पे बोल दिया था सॉरी दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। नहीं सही बोला। सच में उस टाइम सब इतना हंसे थे वो थे, पर मैंने बोल दिया था। अब क्लास भी ऑफ हो गई थी जब फर्स्ट पीरियड लगा था। फरज सर की क्लास में भी गया था, फरज सर भी आगे बोले क्या कर रहे थे तुम्हें हो क्या गया था, ये तुम वो करते हो, ऐसे करते हैं कंडक्ट। मैंने कहा सर मेरा फर्स्ट टाइम था। अब यही था ना कि 90% बच्चे जो इसने बोला था ना कि बच्चों को तुम कभी एक्सप्रेस करने नहीं थे, 90% बच्चे जो इंट्रोवर्ट है ना, सच बताऊं स्कूल के थोड़े रेगुलेशन वगैरह के चक्कर में भी नहीं रह गए। मेरे में तो ऐसा कुछ अगर जब मैं था ना तो वहाँ पे सबको ही दिया जाता था फेयर चांस करने के लिए। अच्छा ये और बढ़िया है। गलती हो जाती थी तब भी कुछ इतना होता नहीं अरे था। यही है, गलती होगी, गलती अच्छा या बुरा तो भाई बात की बात है, पहले करे तो वो, और उसने बुरा करा तो भी उसे वो करो, अप्रिशिएट करो। ये थोड़ी है कि भाई तूने बुरा कर दिया तू गया क्यों, अगली बार वो जाएगा ही नहीं कभी। तो और मैं ये बोलूँ सबसे बढ़िया तुम्हें अब तक के स्कूल में हेरिटेज में कौन बढ़िया टीचर लगा, और सबसे बेकार या तुम्हारे साथ कुछ मतलब बेकार और अच्छा बताओ। सबसे अच्छी तो मुझे क्षमा मैम लगी नहीं। हाँ क्षमा मैम साइंस वाली। साइंस भाई यार हाँ अच्छी मैम थी वो, काफ़ी मतलब Science पढ़ाने पे था। हाँ, सही बढ़िया। थे। और सबसे तो ज़्यादा वो प्रशांत सर ही है। ओ बेटे अभी फील्डिंग साइड है, बाहर खड़े होंगे वो, उनकी नहीं पता है। और ये सब तुझे
नरेश सर। बढ़िया। हाँ हाँ, यार नरेश मुझे रिग्रेट होता है यार, मैंने हिंदी क्यों नहीं ली, फिजिकल एजुकेशन क्यों ले ली। हिंदी के तो सारे टीचर अच्छे थे, नरेश सर, साधना मैम। नहीं नरेश सर सच में बहुत सही थे यार, सभी टीचरों में मजाक सेट के। बस। अच्छा दीपक सर भी सही थे। बस वर्स्ट यार, वर्स्ट मतलब बस चल छोड़, तुझे पसंद नहीं थे। मुझे पसंद नहीं थे, मुझे पसंद नहीं थे, मुझे पसंद नहीं थे सच में। नहीं यार पसंद थे, एक नाम लेना पड़ा। अरे सब अच्छे थे। एक नाम तो लेना पड़ता है, इसका रूल है भाई यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, एक उसने नाम- लिया नहीं लिया। एक नाम अच्छे थे यार, मैं कह रहा हूँ अच्छे शेर दिल है। शेर बनो यहाँ पे आने के बाद। वो कह रहे शालिनी मैम। क्या बात है। नहीं यार एक बायोलॉजी के टीचर था। चलो भाई ये तो नहीं, हम तो हर बार बताते हैं, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। और अब भाई बहुत सीरियस टॉप बात हो गई, अब थोड़ा मतलब पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। अब ये स्कूल की बात छोड़ो, अब देखो तूने कॉलेज कहाँ से करा है? मैं तो अभी उससे अनुबिस से मतलब यहीं से आसपास से करा है ना? और तूने करे तो गॉट तू तो गया ही नहीं है। डॉक्टर राम बहादुर। अच्छा तूने गया तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा हाँ तू बाहर रह चुका है ना, तो तुझे अच्छा। स्कूल से छोड़ के तो बाहर प्रिपरेशन करने गया, तो उसमें क्या डिफरेंस लगा तुझको? नहीं डिफरेंस का तो देख सबसे पहले ये है कि वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी थी, वो बोर्ड्स की थी, तो डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का हाँ, था। वो छोड़ो, मजे कितने आए? हाँ मजे तो बहुत मजे आए ना बाहर भाई, मजे आए। हम नहीं जा पाए यार बाहर अभी तक। बात बस पढ़ाई कम, मजे ही ज्यादा है। कॉलेज में कॉलेज और स्कूल लाइफ में क्या डिफरेंस करोगे तुम? अच्छे हाँ वही लाइफ तो मजे ज्यादा है। मजे आते हैं भाई। यही तो है कॉलेज में कि तुम्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं है इतनी। ये ये क्वेश्चन करना ही करना है। एक साल बाद पूछना जरूर बताऊंगा सच में कॉलेज लाइफ और उसमें डिफरेंस क्या है। भाई हमारी तो क्या ही है, हमारी तो कॉलेज लाइफ और ना कॉलेज लाइफ बराबर ही है भाई। हमने यूट्यूब चुन लिया भाई, यूट्यूब हमने चुन लिया, अब बस है पाथ पे करेंगे भाई ग्राइंड। और उसके बाद अब जो है ट्यूशन, हम कुछ बच्चों, पहले बच्चों के नाम लूँगा, उसके बाद टीचर के नाम लूँगा, और तुम्हें उसके मैं बच्चों के साथ में लूँगा या फिर ठीक है सेगमेंट है, उसके ऊपर उनके बारे में तुम अपने अपने थॉट्स बताने हैं, ठीक है। तो पहला नाम जो थोड़े पुराने पूछो। हाँ, अरे एक्चुअली टाइम में चला गया, तो मैं पहले बच्चों से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और बहुत वो नेम है ये, कॉन्ट्रोवर्शियल नेम, क्योंकि हर कोई इस पर लड़ता है, शुभम। और सच से बताने भाई, इस बंदे के बारे में बेकार थॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ये बंदा ही ऐसा है कि बेइज्जती लायक ही है। भाई बहुत बेस्ट फ्रेंड है यार, मुझसे पता है बात करने के लिए उसका रिचार्ज खत्म हो जाता था, मुझसे कहता था भाई रिचार्ज कर, मुझे तुझसे बात करनी है। नहीं शुभम बंदा अच्छा है, मेरे को अभी मिला था इसके बर्थडे पे, अच्छा है। चलो अच्छा हुआ तो। शुभम अच्छा नहीं है। शुभम अजी अच्छा है, शुभम तू कद्दू अच्छा है बेटे, रैप्ट मारो तेरे तो। भाई पता है शुभम क्या, मेरी मेमोरी बहुत सारी है। शुभम ना मतलब दोस्त था हमारे पहले से, लेकिन शुभम हमें बाद में मिला था, हम साथ में बहुत बाद में, शायद 11 से स्टार्ट हुआ रहना, बहुत ही के मतलब कट टू कट। अब तो मैं लंच लाता था एक्स्ट्रा जानबूझ के शुभम के लिए, कि मैं 3 पराठे खाता था ना, तो मैं 5 लेके आता था ताकि शुभम 2 खा पाए भाई। और लेकिन शुभम धोखेबाज, हट हट। अब देखो मेरी और अगला वाला नाम है दीपक सर। दीपक सर यार टीचर। अबे ईद अभी गए। दीपक सर तो सही थे, कोचिंग पढ़े हैं अभी 11-12 में। कोचिंग का प्रेशर है, वरना दीपक सर की अच्छे नहीं थे। और नीरज सर, नीरज सर, कौन से? नीरज सर। अच्छा, नीरज सर तो एक ही आईटी वाले। इकोनॉमी। अरे नीरज सर समझ जाओ, कंप्यूटर हाँ। आईटी पढ़ा दे। सही थे, थोड़े गे टाइप। डर क्यों रहा है? तुझे लगता था तेरा भी और क्या? नहीं पार्ट है अब तो सब चीज़। और क्या और क्या नहीं हो सकते हम, ये पता नहीं क्या भाई सर। तुझे कैसे लगे नीरज सर? नीरज सर का तो सच बताऊं मैं उन्हें अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि उनकी क्लास में कुछ हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। पता ही नहीं। और द वन एंड ओनली प्रशांत। कौन? प्रशांत सर जो बहुत मारते थे छोटे वाले। प्रशांत सर यार। तो तुमने तो बेकार ही बता दिया था। प्रशांत सर का 50-50% कहूँगा यार, मारने पे आते थे तो बिल्कुल नहीं देखते थे, और जब नॉर्मली बोलते थे तो नॉर्मल बोलते ही कहाँ थे वो? बोलते ही कहाँ थे अक्षित? वो मारते थे। अच्छा पापा को जानते हैं, चल शोर। प्रशांत से बढ़िया कोई टीचर नहीं है पूरे स्कूल में। नॉर्मल तो थे ही। और कुछ कभी नहीं बोल रहा। कुछ टीचर का नाम याद आ रहा है? स्टूडेंट के नाम बोलते बीच में कह रहा हूँ। और आर्यन, तुम्हारा दोस्त आर्यन गंगवार। नहीं यार बढ़िया क्लास। आर्यन तो अच्छे ही। आर्यन की मेरे से सीरियस सिचुएशन हो गई थी, मतलब कुछ वगैरह, उसके क्या हो गया था मतलब हाँ पता नहीं है। कोटा गया था, पढ़ने गया था वहाँ पर, तो क्या कहते हैं उसे अटैक वटैक ये सब, मतलब दौड़े बौड़े पड़ने लगे थे। बता देगा तब भी। दौड़े बौड़े पड़ने लगे, ये समझ लो उसकी हालत यही थी कि ना ज़्यादा प्रेशर फिर उससे हैंडल नहीं हो पाता था। वो प्रेशर हैंडल करने के
कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है यार फिलहाल। भाई इजी रहो भाई, अब तो मिलता रहता है, अब तो भाई हैप्पी है बंदा भाई, वो खूब जिंदगी में मजे करो तुम अपने भाई। और लड़कियों के बारे में पूछ रहा हूँ, लड़कियों के नाम भी लूंगा उसके बाद अपनी क्लास में लड़की कौन कौन थी? निधि रस्तोगी, उसके बारे में थोड़ा निधि रस्तोगी, हाँ बढ़िया थी, टॉपर गर्ल। बढ़िया थी। निधि से बात तो होती होगी, फॉलो करता है तो हाँ क्रिकेट विकेट की बात हो जाती है। तो जहाँ क्रिकेट के बाहर जब है। अरे यार क्या तू निधि फॉलो करता है? सीएस के फैन है यार। उस पे इंस्टा पे तो है ही इंस्टा पे है ना, तो क्या थॉट है, बात होती है कभी? नहीं। थॉट क्या क्लास में देखा होगा? हाँ सही है, वीडियो देख के निधि फॉलो करेगी अब अक्षित को। नहीं वो है मेरे को। तू था जब दिया आई थी तब? दिया थी मेरे टाइम पे दिया के लिए क्या थॉट है? यार टॉपर थी वो भी सही थी, बोलने में सही थी, एक्सट्रोवर्ट थी काफी। ठीक थी दिया। निधि का राइटिंग बढ़िया था, दिया का भी राइटिंग बहुत बढ़िया था। पहले पे मेरा, फिर इन दोनों का सबका आता था। पहले तुम्हें तो मेडल मिला, भूल गए मुझे राइटिंग के लिए। यस का भी राइटिंग सही था बढ़िया, इसका हिंदी में बढ़िया था, मेरे इंग्लिश में बढ़िया था, इनका मैथ्स में। तो और क्या बात राइटिंग की बात आ रही है, राइटिंग पता मेरा इतना बेकार राइटिंग था 5th 6th 7th क्लास तक आई थिंक। उसके बाद किसी ने मुझसे कह दी कि कि किसी ने फिर बोला राइटिंग इंप्रूव कर। फिर मैंने अपना माइंड स्विच करा, मैंने कि आज से मैं कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करूंगा। मैंने कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस और कर्सिव राइटिंग फिर मैंने राइटिंग बहुत ही अच्छा कर लिया था अपना, पर राइटिंग ही अच्छी थी, बाकी तो और कुछ अच्छा नहीं था मेरे स्टडी वगैरह में। राइटिंग क्या होती है मुझे तो बस इतना पता है, वो लिख रहे हैं तो वो कॉपी को टेढ़ा कर लो। फॉन्ट है, अरे भाई अपने अपनी वो है जो तुम्हें बात बता के 12th क्लास के बाद तो अपनी अपनी हैंड राइटिंग बनती है, कर्सिव बनती है, आधी कैपिटल बनती है, आधी फ्रेंच, कुछ भी बनती है फिर तो। जब तक कर्सिव वो कह रहे थे टीचर कर्सिव करना है तब तक ही है, फिर तो अपने मन की हो गई जाती बंदा। भाई मैं छोटा था ना यूकेजी क्लास में, तो मुझे राइटिंग पे यार वो बिल्ली बनाई थी उन्होंने। मैं खुश हो गया, नहीं बिल्ली दी आज, बोली पुअर ही है। वो बिल्ली भी इतनी बुरी थी भाई, तो पुअर ही था भाई। बट यार बच्चे यार छोटे हैं, दिल उल पे ले जाए, बात बनाना नहीं चाहिए पुअर। तो मैं दिल इतना बड़ा था कि वो पुअर को। और बिल्ली पता कैसी बनाई थी, वो करंट लग गया बिल्ली के भाई। घर पा के बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी यार, अब भी सोचता हूँ। टीचर ने बनाई थी ना? हाँ टीचर बनाई थी। मैम से कहता मैम योर राइटिंग आल्सो। भाई देखो अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब ये चोरी मत करना है कि ये नहीं वो नहीं, लॉन्डे हो देखो पहली बात तो देखो। और क्लास में पढ़ते हैं हर कोई होता है, तुम मूवी सबको देखते हो ठीक है, तो तुम्हारा कोई लड़कियों पे, कोई किसी भी लड़की पे अपने सेक्शन में, मतलब अपने बैच में, लेकिन 12th बैच में ABC किसी भी सेशन में किसी लड़की पे क्रश था? मैं बहुत, तुझे पता था इस मामले में मैं बहुत इस मामले लड़कीबाजी में नहीं है भाई, लड़कीबाजी में नहीं। भाई मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था। अरे चल क्रश छोड़ो तुम, या ये इनकी कितनी फटती है, तुम बताओ कोई लड़की पसंद थी? फटने की बात नहीं है ये तो, चल ये तो सबको पता है। मैं लड़कियों से 12th तक कितना बता नहीं, स्कूल में मैं बिल्कुल ही नहीं बोला। मतलब मैं समझ सारी लड़कियां पसंद थी सारी क्लास की, छोटी क्लास की। देखो मेरा कोई क्रश नहीं था, मैं उल्टा हुआ मेरे साथ, सब लड़कियों को मुझ पर क्रश था, तो मेरा तो सीन क्लियर है भाई। बट लड़कियाँ यार ठीक हैं, सब लड़कियाँ अच्छी थी, एक कात को छोड़ के। बड़ी ये दोनों बहुत सीधे थे भाई, बहुत सीधे थे ये दोनों। बाकी तो नहीं बता रहा, कोई दिक्कत नहीं, मन में रखो, दिल में रखो। और बाकी ये सब बातें क्या नहीं, जब मजाक चल रही है भाई, सुनो भाई रे, सब कह रहा था किसी के पेरेंट्स देंगे गलत समझेंगे, तो हम मजाक कर रहे हैं बस। हाँ बस मजाक कर रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा है नहीं, सब लौंडे सीधे थे ठीक है, समझ गए पेरेंट्स आप, सुनो। तो और क्या पूछा था यश, बता। और कोई बच्चा क्लास का, अब मैं वो नहीं कहूँगा लड़की हो चाहे लड़का हो, एक बेस्ट फ्रेंड और एक लड़का जो तुम्हें पसंद नहीं था, बच्चा एक स्टूडेंट अपने बैच का सेक्शन का, बेस्ट फ्रेंड तेरा कौन था? अपने तो भाई विशाल अतिन एक लेना सब, शुभम यार भाई, उससे बॉन्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये भाई देखो मेरी बात सुनो, ऐसे भी करती गई। फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड एक होता है, तो बेस्ट फ्रेंड एक तो बेस्ट फ्रेंड मैं कहूँ, बेस्ट फ्रेंड मैं एक नहीं कहूँ, मैं तीनों कहूँगा। तुम ये अंदाजा लगा लो, ये 10th से छूटा, विशाल भी क्या कहते हैं रामपुर रहता है, अतिन भी फिर रहता है, लेकिन आज भी समझ लो अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से बात होती होगी और अभी भी मैंने इसे कॉल करता हूँ, ये एकदम आ जाता है। ये तो गलती करता है। हाँ। अरे देखो बात बताइए, 12th के बाद असली बेस्ट फ्रेंड कौन है 12th के बाद ही पता चलता है रियलिटी में। तेरा ही बेस्ट 11 12 के बाद तो यही हो गए मेरे। ऋषभ है और एक बच्चा तो नहीं पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। एक भक्ति थी, वो लड़ती रहती थी भाई। भक्ति कौन सी इज्जत कमाई है तूने, कौन सी इज्जत कमाई है? कमेंट आना चाहिए भक्ति ऋषभ के लिए पूरा, हेट दियो से हेट दियो। कमेंट आना चाहिए। वो देखती है। तो एक लड़के पसंद है, बच्चा और यार पसंद नहीं है। भाई ऐसा कोई नहीं था जो पसंद नहीं हो। कभी कोई
यार ऐसा अरे पसंद मैं पसंद थोड़ी कह रहा हूँ, नफरत है कि मेरी पसंद नहीं, बस थोड़ा सा भी कुछ अरे वो नहीं, ऐसा भी कोई नहीं था, सब सही भक्ति थे। के साथ कौन बैठी, अदिति बैठती थी ना, वो बहुत सही थे। वो बातें कायदे की करती थी, है ना। भाई वो सही थी। भक्ति क्या हुआ भाई, दोनों ही सही हो जाते हैं यार। दोनों ठीक हो सकते थे वैसे तो, कोई बात नहीं। और भी क्वेश्चन हो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ भाई एक, चलो भाई काफ़ी टाइम हो गया तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। तुम लाइफ में मतलब तुम भी 20 के साल के हो गए होगे, 20 या 19, तो एक तुमने जो फेस करी है अपनी लाइफ की बहुत सिचुएशन, तो तुम यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ मोटिवेटिंग या कुछ भी एक लाइन जो तुम उन्हें नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, कुछ भी हो तुम्हारे मन में आ रहा हो। अब तो कोई काफ़ी है जब तुम बोल ही सकते हो। अरे वही क्या कहते हैं जो स्कूल में तुम्हें जो सबसे पहली बात तो यही है, जो स्कूल में तुम्हें कहते हैं ना, बेटा मार्क्स लाओ, परसेंटेज लाओ, वरना आगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मिथ है, सच बता रहा हूँ। अब जैसे जेई के एग्जाम्पल का मैं लूँ, जेई के एग्ज़ाम उसमें 75% चाहिए होती है, तुम उससे ऊपर लाओ, जेई के एग्ज़ाम की डट के तैयारी करो, कॉलेज ले लो 90, कोई नहीं देखेगा तुम्हारे कितने मार्क्स थे, तुम्हारे किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर था। नीट का तुम्हें मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्या कहते हैं स्कोर, क्या कहते हैं, इतना मैटर नहीं करता, तुम टॉपर बनो। ये कितने टॉपर हैं जो 11th 12th के टॉपर हैं, नीट में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। पीयूष का नाम लेना चाह रहा है। अरे नहीं ठीक है भाई, अरे यार नहीं भाई ऐसे टारगेट हुआ ना मेरा दोस्त, ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर टारगेट हुआ है पीयूष। उसकी 94 परसेंटाइल थी भाई, वो परसेंटेज थी। 10th में 96 थी। 10th में 96 थी। हम दोनों के जोड़ के पेट रही है 70%। बट मजाक कर रहा है, वो कैलिएशन है पीयूष के लिए यार। आप पीयूष का चाहिए मेरे रिप्लाई। बट और नहीं देखो, बात यही थी। अच्छा पीयूष से मैं बात की, पीयूष भी देखो ये जानता है कि परसेंटेज वगैरह 11th 12th की इतनी मैटर नहीं करती सच में। नीट में सब ये सोचते हैं ना, जैसे अपने बीबी सर कहते रहते थे कि बेटा लाओ मार्क्स लाओ, वरना तुम्हारा आगे कुछ नहीं होगा। सही कहते थे यार, वो कुछ नहीं हुआ। सच में इतना मैटर नहीं करता। अपने इंडिया में ना एक मनी बोलती है, अगर तुम्हारे पास मनी है तुम प्राइवेट कॉलेज लेके कुछ भी कर लोगे, और दूसरी चीज़ है कंपटीशन एग्जाम। स्कूल के एग्जाम बस यही है, तुम पास हो गए बहुत हो गए। स्कूल के एग्जाम को ना इतना बस सीरियस लेके मत बोलने के बैठना कि स्कूल की परसेंटेज नहीं आई ना। कुछ लोग तो भाई सच बता रहा हूँ ऐसे होते हैं, यार मेरी परसेंटेज नहीं आई तो मेरा आगे कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा। कितने होते हैं जो कहते हैं कि यार तेरी परसेंटेज तो 12th में आई नहीं यार, तू कंपटीशन एग्जाम में कैसे बैठा है। You do hard work. तो मोटिवेटिंग लाइन अक्षत आप बताइए। भाई देखो 10 12 को कुछ मैटर नहीं करता, बाद में जो कर रहे हो पढ़ रहे हो सही से वही मैटर करता है। चलो भाई, 10 12 में कितने भी मार्क्स हो कुछ नहीं होता। और भाई वो सर के अगर टीचर तुमसे कहें तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे, सही कहते हैं, वो कुछ नहीं हो पाता यार 12th के बाद, ऐसे ही रह जाते हैं। बट भाई मैं तो यही कहूँगा, एक्शन है, तुम जितना कुछ कर पाओगे, हिला पाओगे शरीर को, उतना ही तुम मेहनत में कुछ मतलब मेहनत करोगे तो ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये तो है, बाकी हमसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। कोई नहीं हो जाएगा। लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले बस मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, आफ्टर 12 तुम्हें कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है भाई। घर वालों की सुनो, लेकिन अपना दिमाग लगाओ, और टाइम है तुम्हारे पास। 12 के बाद कोई हरी अप इतनी नहीं है कि भाई तुम्हें अगली साल ही कुछ ना कुछ करना है। तुम्हारे पास टाइम है, सोचो 1-2 साल 2 साल सोचो, और फिर और जो करना है, पर तुम्हें सोच लो कि अभी टाइम होता है। 25 साल का टाइम नहीं किसी के पास भाई। हाँ कुछ भी करना हो यार। थैंक यू यार, क्या करूँ भाई। और थैंक यू फॉर, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज सरप्राइज एलिमेंट ये था कि आज तक हमारी पहली वीडियो है जिसमें 2 लोग एक साथ आए थे, उसके बाद इससे पहले आए नहीं 2 लोग। तो बस वीडियो में इतना ही था। डू लाइक सब्सक्राइब गाइस। और मतलब ये तो हमने करा था कि एक बार 2 जनों को जरूर बुलाएंगे, 1 जने 2 जने और हैं उन्हें भी बुलाते हैं। बाकी ये बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि थोड़ा नया था ना, 2 जने आए हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब और भाई कमेंट तो भाई करने ही पड़ेंगे दबा के।